हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। सो अभी तक हमने आईपीसी में ऑफेंसेस और उसकी पेनल्टीज से रिलेटेड 378 तक के सेक्शंस को कर लिया है, 377 तक के सेक्शंस को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे चैप्टर 17 जो रिलेटेड है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। आईपीसी का सेक्शन 378 डिफाइन करता है थेफ्ट को, और सेक्शन 379 में थेफ्ट के लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। थेफ्ट में एक्ट में 5 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है तो उसे 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। थेफ्ट एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। सेक्शन 380 ये बताता है थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, टेंट और विसल। अगर कोई थेफ्ट कमिट करता है बिल्डिंग, टेंट या विसल में तो उसे 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 380 भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 381। अगर किसी क्लर्क या सर्वेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है उसका थेफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 साल तक की हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 382, अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है आफ्टर प्रिपरेशन हैविंग बीन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और रेस्ट्रेन और फियर ऑफ डेथ और हर्ट, तो वहाँ पे उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन। सो सेक्शन 379 में थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है, 380 में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा, 381 में है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, और 382 में है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट। अब आता है हमारा सेक्शन 383 जिसमें एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है कि कब कोई एक्ट है जो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। 384 में उसकी पनिशमेंट दी है। तो थेफ्ट की और एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट सेम है। एक्सटॉर्शन अगर कोई पर्सन कमिट करता है तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। थेफ्ट एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है एंड एनी मजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 385। ये कहता है कि पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो होगा वो 2 साल के लिए हो सकता है और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 386 में है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन से पनिश किया जा सकता है। 387 में है पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 388 में है एक्सटॉर्शन बाई थ्रेट ऑफ एक्यूसेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर, तो वहाँ पे होगी इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। और यदि कोई थ्रेटन कर रहा है टू बी एन अननेचुरल ऑफेंस के लिए तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर लाइफ। 389 में है पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो उस केस में उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। तो 384 से हम दोबारा देखते हैं। 384 में पहले एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट दिया हुआ है, 385 में पुटिंग है, फिर 386 में एक्सटॉर्ट, 387 में पुटिंग, 388 में फिर एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट और 389 में पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 390। सेक्शन 390 में रॉबरी को डिफाइन किया गया है। रॉबरी 2 तरीके से हो सकती है, या तो थेफ्ट के अकॉर्डिंग या फिर एक्सटॉर्शन के द्वारा। तो सेक्शन 390 बताता है कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। 392 में रॉबरी के लिए पनिशमेंट दी है। कोई पर्सन अगर रॉबरी कमिट करता है तो उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। बट अगर रॉबरी जो है वो कमिट की जाती है ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, तो वहाँ पे जो रिगरस इम्प्रिजमेंट है वो 14 ईयर्स तक हो जाएगी एंड फाइन लगाया जा सकता है। 393 में है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगर कोई पर्सन रॉबरी अटेम्प्ट करता है तो वहाँ पे उसे होगी रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर
7 ईयर्स। तो रॉबरी के लिए पनिशमेंट रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। अगर कोई हाईवे पे करता है सनसेट एंड सनराइज के बीच में तो वहाँ पे रिगरस इम्प्रिजमेंट 14 ईयर्स की होगी, और कोई अटेम्प्ट कर रहा है रॉबरी का तो वहाँ पे रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर एंड फाइन से पनिश होगा। अब आता है सेक्शन 394, पर्सन वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन ऑर्डर टू कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और एनी अदर पर्सन ज्वाइंटली कंसर्न इन सच रॉबरी। तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या रिगरस इम्प्रिजमेंट लगाई जा सकती है फॉर 10 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है। अब है नेक्स्ट डकैती। तो डकैती जो है वो 391 में बताया गया है कि डकैती क्या होती है। डकैती के लिए मोस्टली 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। 395 में डकैती की पनिशमेंट दी हुई है। तो कोई पर्सन अगर डकैती करता है तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। 396 में है मर्डर इन डकैती। अगर डकैती में ही मर्डर कॉज किया जाता है तो वहाँ पे जो है वो डेथ से पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है या रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर दी जा सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 397 में है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो वहाँ पे रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। कोई पर्सन अगर रॉबरी या डकैती करता है उसके साथ साथ ही वो अटेम्प्ट करता है डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो वहाँ पर उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी और वो 7 साल से कम की नहीं होगी। नेक्स्ट है 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो उसके लिए भी रिगरस इम्प्रिजमेंट है फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। इसके लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। 399 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। 400 में दिया है belongings to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing डकैती। तो वहाँ पर वो पर्सन जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिश हो सकता है या रिगरस इम्प्रिजमेंट लगाई जा सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन इम्पोज किया जाएगा। 401 में है belongings to the wandering gang of persons associated for the purpose of habitually committing theft। तो यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 402 में है बीइंग वन ऑफ 5 और मोर पर्सन असेंबल फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। तो यहाँ पर भी रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। नेक्स्ट है 403 जो बताता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या कन्वर्ट करता है टू इट्स ओन यूज तो वहाँ पे उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन या दोनों से। ये 403 जो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है एंड एनी मजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 404 में है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करता है ऐसी प्रॉपर्टी का जिसका उसे पता है दैट इट वॉज इन पोजेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन एट हिज डेथ and that it has not since been in the possession of the any person legally entitled to it, तो वहाँ पर जो है इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स एंड फाइन से। और अगर ये किया जाता है इफ बाई क्लर्क और पर्सन एम्प्लॉयड बाय द डिसीज्ड तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट उस पर्सन को 7 साल की होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 405 जिसमें डिफाइन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 406 में पनिशमेंट है फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। तो कोई पर्सन अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसे उसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल है। 407 में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ कैरियर वॉरफिंगर एटसेट्रा। तो अगर किसी कैरियर वॉरफिंगर के द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो वहाँ पर वो इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों तक एक्सटेंड हो जाएगी एंड फाइन लगाया जाएगा। 408 में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ क्लर्क और सर्वेंट। तो उनके लिए भी इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन। 409 में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर मर्चेंट और एजेंट। तो उनके लिए इम्प्रिजमेंट दी हुई है
लाइफ इम्प्रिजमेंट या इम्प्रिजमेंट हो सकती है 10 साल की एंड फाइन लगाया जा सकता है। तो आप सेक्शन 407 से 409 को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 406 में तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट दी है, और 407, 8 और 9 इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। TSP, टी से हो गया ट्रस्ट बाय कैरियर, और यहाँ पे S से हो गया क्लर्क और सर्वेंट, और P से हो गया पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 410, जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। 411 में है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन। तो जहाँ पर कोई पर्सन जानबूझ के रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से। 412 में है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग दैट इट वाज ऑब्टेन बाय डकैती। तो अगर डकैती से कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई थी स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको कोई डिसऑनेस्टली रिसीव करता है, तो वहाँ पर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या रीग्रेस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। 413 में है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। तो कोई पर्सन अगर हैबिचुअली डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी में, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 10 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 414 में असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन। कोई पर्सन अगर कंसील करता है या डिस्पोजल करता है या उसकी सहायता करता है, और उसको पता है कि जो उस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल या कंसीलमेंट के लिए वो उसको असिस्ट कर रहा है वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 415, जिसमें चीटिंग को डिफाइन किया गया है। 416 में है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। 417 में चीटिंग की पनिशमेंट दी हुई है। तो कोई पर्सन अगर चीटिंग कमिट करता है, ऑफेंस ऑफ चीटिंग, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। चीटिंग एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बिलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 418, चीटिंग अ पर्सन हुज इंटरेस्ट द ऑफेंडर वाज बाउंड ईदर बाय लॉ और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है जो लीगली बाउंड था प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, तो फिर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर या फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन को डिफाइन किया गया है, और 419 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन के लिए पनिशमेंट है। तो कोई पर्सन अगर चीटिंग करता है बाय पर्सोनेशन, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ। अगला है 420, अगर कोई पर्सन चीटिंग करता है एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग ऑल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन लगाया जाएगा। 420 जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 425, जिसमें डिफाइन है मिसचीफ, ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। 426 में पनिशमेंट दी हुई है फॉर द मिसचीफ। तो देखते हैं हम पनिशमेंट क्या होती है मिसचीफ के लिए। तो कोई पर्सन अगर मिसचीफ कमिट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 मंथ्स और फाइन और बोथ से। मिसचीफ एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। फिर आता है 427 में मिसचीफ एंड देयर बाय कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ और अपवर्ड। तो कोई अगर 50 रुपीज़ या उससे ज़्यादा के लिए डैमेज कॉज करता है मिसचीफ के द्वारा, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। 428 में है मिसचीफ बाय किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ और अपवर्ड, तो वहाँ पर भी उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। और वही अगर 428 का ऑफेंस कर रहा है जिसकी वैल्यू 50 रुपीज़ या अपवर्ड है, तो वहाँ पर जो है इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 सालों के लिए हो जाएगी और फाइन और बोथ से पनिश किया जाएगा। फिर है 430, मिसचीफ बाय कॉजिंग डिमिन्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज एट्सेट्रा, तो वहाँ पर भी इम्प्रिजमेंट जो होगी वो 5 सालों के लिए होगी और फाइन और बोथ से पनिश किया जाएगा। 431 में है कोई मिसचीफ करता है बाय इंज्यूरिंग
टू पब्लिक रोड, ब्रिज, नेविगेबल रिवर और नेविगेबल चैनल, रेंडरिंग इट इम्पॉसिबल और लेस सेफ फॉर ट्रेवलिंग और कन्वेइंग प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर्स और फाइन या दोनों से। 438 में है द मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन लास्ट सेक्शन, दैट इज मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ ड्रग्ड विसल, और वहाँ पर व्हेन कमिटेड बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी या 10 साल के लिए पनिश किया जाएगा एंड फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। 439 में है रनिंग विशल असॉर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट एटसेट्रा, यहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। फिर है 440 मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट एटसेट्रा, अगर कोई पर्सन मिसचीफ कमिट करता है आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट एटसेट्रा, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर्स एंड फाइन। अब है सेक्शन 441 जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है। क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए पनिशमेंट जो है वो 447 में दी है। तो कोई पर्सन अगर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 मंथ, फाइन लगाया जा सकता है फॉर 500 रुपीज़ या दोनों से पनिश किया जा सकता है। क्रिमिनल ट्रेसपास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और ये बेलेबल होता है। 442 में हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है। 448 में हाउस ट्रेसपास के लिए पनिशमेंट दी हुई है। 448 में हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट दी है। कोई पर्सन अगर हाउस ट्रेसपास कमिट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर, फाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। हाउस ट्रेसपास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइएबल है। 449 में हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, अगर कोई पर्सन हाउस ट्रेसपास करता है कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जो कि डेथ से पनिशेबल है, तो उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 10 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 449 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 450 में है कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है इन ऑर्डर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन से। 451 में है हाउस ट्रेसपास कोई करता है अगर इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, और यहाँ पे इफ ऑफेंस इज थेफ्ट, तो पहला तो है कि इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर एंड फाइन से। और अगर वो ऑफेंस जो है वो थेफ्ट का ऑफेंस था तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों की हो जाएगी एंड फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 452 हाउस ट्रेसपास हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट, असॉल्ट एटसेट्रा, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन एंड फाइन। फिर आता है 453 पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है 443 में और हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन किया गया है 445 में। तो कोई पर्सन अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स एंड फाइन। नेक्स्ट है 453 लर्किंग हाउस और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर एंड फाइन से। और अगर वो जो पनिशेबल ऑफेंस है वो थेफ्ट का ऑफेंस कर रहा है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 सालों के लिए हो जाएगी। कोई पर्सन अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। 455 में है कि कोई पर्सन अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है हर्ट कॉज करने या असॉल्ट कॉज करने की प्रिपरेशन के बाद, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। 456 में है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट को 444 में डिफाइन किया गया है और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट को 446 में डिफाइन किया गया है, और इन दोनों के लिए जो पनिशमेंट है वो 456
6 में दी हुई है। अगर कोई पर्सन लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर एंड फाइन से। 457 में है कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है ऐसे ऑफेंस कमिट करने के लिए जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट, तो वहां पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर एंड फाइन से। और अगर वो ऑफेंस थेफ्ट का ऑफेंस करने के लिए था तो वहां पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 14 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। 458 कहता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग हर्ट, तो वहां पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 14 ईयर्स एंड फाइन। अगला है 459 ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड लिस्ट कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। कोई पर्सन अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करने में तो वहां पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 10 सालों के लिए इम्प्रिजमेंट एंड फाइन लगाया जा सकता है। 460 में है डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ सेवरल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न इन हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो वहां पर भी सभी पर्सन्स को इम्प्रिजमेंट होगा फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट हो सकता है फॉर 10 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। अगला है 461 अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली ब्रेक करता है ओपन और अनफास्टनिंग एनी क्लोज रिसेप्टिकल्स कंटेनिंग और सपोज टू कंटेन प्रॉपर्टी, तो वहां पर इम्प्रिजमेंट उसको होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। 462 में है बीइंग इंटरेस्टेड विद एनी क्लोज रिसेप्टिकल कंटेनिंग और सपोज टू कंटेन एनी प्रॉपर्टी एंड फ्रॉडुलेंटली ओपनिंग द सेम, तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। नेक्स्ट है चैप्टर 18 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 463 से। 463 में फॉर्जरी डिफाइन है, 464 में मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट है, 465 में पनिशमेंट दी है फॉर फॉर्जरी। कोई पर्सन अगर फॉर्जरी कमिट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ। फॉर्जरी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल है। 466 में है अगर कोई फॉर्जरी करता है ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑफ अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एटसेट्रा केप्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। 467 में है फॉर्जरी ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल और अथॉरिटी टू मेक और ट्रांसफर एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू रिसीव एनी मनी एटसेट्रा, तो वहां पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो थी वो प्रोमिसरी नोट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहां पर भी इम्प्रिजमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 10 ईयर तक का हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। और अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड था तो वहां पर कॉग्निजेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होगा। 468 है फॉर्जरी फॉर द पर्पसेस ऑफ चीटिंग, तो कोई अगर चीटिंग के पर्पज से फॉर्जरी करता है तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। 468 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 471 यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट विच इज नोन टू बी फॉर्ज्ड, कोई जानबूझकर अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट को एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करता है तो वहां पर उसको फॉर्जरी की तरह ही पनिश किया जाएगा, मतलब 2 साल की इम्प्रिजमेंट, फाइन और दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट है 472 अगर कोई मेकिंग और काउंटरफीटिंग करता है अ सील प्लेट एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट अ फॉर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467, तो वहां पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर एंड फाइन। 472 से लेके 477 तक के सारे ऑफेंसेस जितने भी हैं, काउंटरफीटिंग डिवाइस, काउंटरफीटिंग डॉक्यूमेंट, हैविंग पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जरी, ये सब के लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स एंड फाइन है। अब देखते हैं 477A जिसमें है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो कोई अगर अकाउंट्स में फॉल्सिफिकेशन करता है तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स और फाइन और बोथ से। अगला है 482 यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू डिसीव और इंजर एनी पर्सन, तो इम्प्रिजमेंट उसे होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से।
अगला है 486 नोइंगली सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद अ काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क, तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। 488 में है मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। 489 में है काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, तो कोई पर्सन अगर करेंसी नोट्स को काउंटरफीट करता है या बैंक नोट्स को काउंटरफीट करता है 489A में, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। 489A जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 489B अगर कोई एज ए यूज करता है एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्ज्ड करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स हैं, तो वहां पर भी उसे इम्प्रिजमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 19 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। 491 अगर किसी पर्सन को बाउंड किया गया था टू अटेंड ऑन और सप्लाई द वांट्स ऑफ अ पर्सन हु इज हेल्पलेस फ्रॉम यूथ, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और डिसीज एंड वॉलंटरली ओमिटिंग टू डू सो, किसी पर्सन को अगर बाउंड किया गया था किसी हेल्पलेस पर्सन को या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को, किसी डिसीज्ड पर्सन को कुछ जो भी उसकी वांट्स हैं उसको सप्लाई करने के लिए, और वो उसको इंटेंशनली या वॉलंटरली ओमिट करता है, नहीं करता है उसको, तो वहाँ पे उस पर्सन की लाइबिलिटी होगी कि उसे इम्प्रिजमेंट दी जाएगी फॉर 3 मंथ और फाइन लगाया जा सकता है फॉर 200 रुपीज़ या दोनों लगाए जा सकते हैं। 491A एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है चैप्टर 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। 493 में है अगर कोई मैन by deceit causing a woman not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and cohabit with him in that belief, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, उस मैन को पनिशमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 493 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज है इसमें सारे ऑफेंसेस ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राई किए जाते हैं। 494 में है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो इसे बेसिकली बाइगैमी का ऑफेंस बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन बाइगैमी करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। 495 सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ द फॉर्मर मैरिज फ्रॉम द पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन अपनी पहली शादी छिपा के दूसरी शादी करता है, एक तरीके से डिफ्रॉड करता है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट उसे होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। अगला है 496 अ पर्सन विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट गोइंग थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। 496 को मॉक मैरिज भी बोलते हैं। अगला है 497 अडल्ट्री, तो अडल्ट्री का जो ऑफेंस है उसको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस की कैटेगरी से निकाल दिया है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए, और उसके बाद बट ये जो अडल्ट्री है ये अभी भी डाइवोर्स का ग्राउंड है, बट ये अब ऑफेंस नहीं रह गया है। अगला है 498 इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद अ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, इसको क्रिमिनल इलोपमेंट भी बोलते हैं। तो वहां पर अगर कोई पर्सन करता है किसी मैरिड वुमेन को इंटाइस या टेक अवे करता है, तो वहां पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। नेक्स्ट है चैप्टर 20A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। चैप्टर 20A को 1983 के अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया था। 498A में है अगर किसी वुमेन, कोई मैरिड वुमेन है, उसको उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा किसी भी तरीके से क्रुएलिटी कॉज की जाती है, तो वहाँ पर उनकी लाइबिलिटी बनाई हुई है। तो अगर कोई पर्सन
कोई मैन, कोई हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव मैरिड वुमेन पे क्रूएलिटी कॉज करते हैं तो उन्हें इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर एंड फाइन। क्रूएलिटी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है और ये नॉन बेलेबल होता है। इससे रिलेटेड एक केस भी है जिसका नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम सिर्फ आईपीसी के सारे केसेस को डील करेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ शेयर करने ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 21, ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। सेक्शन 499 में डिफेमेशन को बताया गया है कि क्या क्या सिचुएशंस होंगी जब कोई एक्ट जो है वो डिफेमेशन हो जाएगा। इसके लिए 4 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं सेक्शन में, 4 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं और 10 एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं। सेक्शन 500 में डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट है। कोई पर्सन अगर डिफेमेशन कॉज करता है तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। डिफेमेशन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। सेक्शन 500, सेक्शन 501, 502 तीनों की जो पनिशमेंट है वो 2 साल और फाइन और दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 22, क्रिमिनल इंटिमिडेशंस, इंसल्ट एंड अनॉयंस। 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन किया गया है कि कब कोई सिचुएशन है जब क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आएगी, कब ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा। 504 में प्रोवाइड है इंसल्ट इंटेंडेड टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। तो कोई पर्सन अगर ब्रीच ऑफ पीस कॉज करने के लिए इंटेंशनल प्रोवोकेशन करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट जो है वो 2 ईयर की होगी और फाइन या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 504 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है एंड एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 505 में है अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, र्यूमर्स एटसेट्रा सर्कुलेट करता है विद इंटेंट टू कॉज म्यूटनी और ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक पीस तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से। और अगर वही फॉल्स स्टेटमेंट, र्यूमर एटसेट्रा विद इंटेंट टू क्रिएट एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन 2 डिफरेंट क्लासेस हो रहा है तो वहाँ पर भी इम्प्रिजमेंट जो है वो फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से होगी। और अगर डिफरेंट क्लासेस के बीच में किया जा रहा है तो वहाँ पर वो कॉग्निजेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल होगा और JMFC एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन को दिया गया था। 506 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए पनिशमेंट दी है। अगर कोई पर्सन क्रिमिनल इंटिमिडेशन कॉज करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में अगर कोई थ्रेट करता है टू बी कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़कर 7 साल हो जाएगी और फाइन और बोथ हो जाएगा, बोथ से पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है 507 क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील व्हेंस द थ्रेट कम्स। तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर इन एडिशन टू द पनिशमेंट अंडर द अबव सेक्शन। नेक्स्ट है 508 एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग अ पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। तो कोई अगर डिवाइन डिस्प्लेजर के अंडर में आकर कोई एक्ट कॉज करता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वहाँ पर उसे होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। फिर है 509 uttering any word or making any gestures intended to insult the modesty of a woman etc. वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स एंड फाइन। 509 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 510 appearing in public place etc. in a state of intoxication and causing annoyance to any person। तो कोई पर्सन अगर पब्लिक प्लेस पर इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में कुछ ऐसा एक्ट कॉज करता है जिससे कि वहाँ पर पब्लिक जो है उनको अनॉयंस कॉज होता है तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 24 आवर्स
और फाइन लगाया जाएगा 10 रुपये का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 510 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। जो 510 है, इसकी जो पनिशमेंट है वो पूरे ही आईपीसी की सबसे स्मॉलेस्ट पनिशमेंट है। हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 23, अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। 511 में है अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट एंड इन सच अटेम्प्ट डूइंग एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो वहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या किया जा सकता है नॉट एक्सीडिंग द हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और फाइन, और बोथ से। कॉग्निजेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उस ऑफेंस पे। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग आईपीसी एंड ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीसी से रिलेटेड सारे केस लॉस को देखेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। If you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you. Like, subscribe and share please.